का पुनः आपके अपने इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज जिला समान परीक्षा के अंतर्गत हम राजनीति विज्ञान का पेपर हल करेंगे। जी हाँ, ये राजनीति विज्ञान का पेपर है और ये आपके भीलवाड़ा जिला का पेपर है। जिन जिलों में भी राजनीति विज्ञान का पेपर नहीं हुआ होगा वहाँ के बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर सकते हैं, अपना मूल्यांकन कर सकते हैं। ऐसे ही हम विभिन्न जिलों के प्रश्न पत्र हल कर रहे हैं, हिंदी साहित्य और राजनीति विज्ञान इतिहास के। आप जरूर जुड़े। शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न देखिए, ये कह रहा है पहले प्रश्न में कि क्यूबा मिसाइल संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ। तो क्यूबा मिसाइल संकट जो है आपके 1962 में उत्पन्न हुआ, ब वाला सही है। उसी प्रकार दूसरा प्रश्न देखिए, बर्लिन की दीवार कब खड़ी की गई। बर्लिन की दीवार जो आपके 1961 में खड़ी की गई, ए वाला इसमें सही है। तीसरा प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई थी। आप जानते हैं इसका उत्तर चीन है। चीन ने ऐसा काम किया था। और चौथा है कि सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं। स वाला उत्तर सही है, अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं। इसके बाद देखिए पांचवा प्रश्न है कि हरित क्रांति के दौरान किस फसल का सर्वाधिक उत्पन्न हुआ था। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, गेहूं का उत्पादन सबसे ज्यादा हुआ था। इसके बाद देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला। तो 1939 से लेकर के 1945 तक ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर था जो ये चला। इसके बाद देखेंगे अमेरिकी रक्षा विभाग का मुख्यालय कहां पर है। पेंटागन में। कहां पर है। पेंटागन में। इसके बाद देखेंगे कि यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी। 1993 में। और खालिस्तान भारत का पहला भाग है जहां पर सार्वभौम वयस्क मताधिकार का प्रयोग हुआ था। तो भारत में सबसे पहले वयस्क मताधिकार का प्रयोग किस जगह हुआ था, उसका उत्तर यहां लिखना है। पांचवा देखिए, दक्षिणपंथी विचारधारा कौन सी अर्थव्यवस्था की प्रगति पर जोर देती है। तो ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। कौन सी। पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था है उस पर यह जोर देती है। इसके बाद देखिए अति लघुतरात्मक प्रश्न है, भारत पाकिस्तान के बीच हुए शिमला समझौते के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ये भारत के प्रधानमंत्री थे। साप्टा का पूरा नाम लिखना है, दक्षिणी एशिया मुक्त व्यापार समझौता। क्या लिखेंगे। दक्षिणी एशिया मुक्त व्यापार समझौता। ठीक है। इसके बाद देखिए मानवाधिकार का अर्थ स्पष्ट करना है। मानवाधिकार का मतलब है मनुष्य को जन्म से मिले अधिकार। मनुष्य को जन्म से ही प्राप्त जो अधिकार है वो मनुष्य को जन्म से प्राप्त अधिकार, वो मानवाधिकार। जैसे जीवन का, समानता का, स्वतंत्रता का, प्रतिष्ठा का, ये सब। उसके बाद देखिए आजादी के दिन पंडित नेहरू द्वारा दिए गए भाषण को किस नाम से जाना जाता है। इसको अंग्रेजी में अगर हम लिखें, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, इस नाम से जाना जाता है। भारतीय जनसंघ पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन कब और कहां हुआ था। ये 1961 ईस्वी में बेलग्रेड यूगोस्लाविया में हुआ था। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के पंचशील सिद्धांतों की घोषणा किन दो देशों ने मिलकर की थी। तो भारत और चीन। और ये कब की बात है।
1954 की। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न, दल बदल का अर्थ लिखिए। एक दल से दूसरे दल में शामिल हो जाना, दूसरे दल में शामिल हो जाना। उसके बाद देखिए, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? ये जो अपने भारत पाकिस्तान युद्ध के समय प्रधानमंत्री थे, लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री, उन्होंने ये नारा दिया था। उसके बाद देखिए, सन 1969 को भारत के राष्ट्रपति कौन बने? वीवी गिरी। कौन बने? वीवी गिरी। और भारत के दो प्रमुख गठबंधनों के नाम लिखना है। एक तो आप जानते हैं एनडीए, एक है यूपीए। एनडीए जिसे राजग भी कहते हैं, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, और यूपीए संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन। इसके बाद देखिए, नियोजन का अर्थ लिखना है। तो नियोजन का अर्थ मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ कि जो वर्तमान परिस्थितियां हैं उनको ध्यान में रख करके जो किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भविष्य में जो रूपरेखा बनाई जाती है उसे नियोजन कहते हैं। फिर ये लघुतरात्मक प्रश्न है, ध्यान दीजिए कि शॉक थेरेपी यानी आघात पहुंचाकर उपचार करना, इसके बारे में लिखना था। ऑपरेशन डेजर्ट स्टार्म पर टिप्पणी लिखनी है। आसियान की स्थापना के प्रमुख उद्देश्य लिखने हैं और श्रीलंका के जातीय संघर्ष को समझाना है। इसके बाद देखिए, वैश्विक ताप वृद्धि ग्लोबल वार्मिंग को समझाना है। वैश्वीकरण के प्रभाव लिखने हैं, ये क्या है। राज्य पुनर्गठन आयोग पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है और विकास की राजनीति में कृषि बनाम उद्योग के विवाद को समझाना है। फिर आगे देखिए, राजनीति में गठबंधन से आप क्या समझते हैं, इसको समझाना है। नक्सलवादी आंदोलन का परिचय देना है। दलित पैंथर्स क्या है। अलगाववादी आंदोलन से आप क्या समझते हैं। फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में सोवियत प्रणाली क्या थी और इसके विघटन के क्या कारण थे। वर्चस्व के विभिन्न आयामों की व्याख्या करनी है। भारत और पाकिस्तान के मध्य तनाव के क्या कारण है, उनकी विवेचना करनी है। 1975 के राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की आलोचनात्मक विवेचना करनी है। इसके बाद देखिए, निबंधात्मक प्रश्न, शीत युद्ध का अर्थ लिखते हुए शीत युद्ध के प्रमुख कारणों की विवेचना करनी है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन को समझाना है। और 21वां प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंगों का वर्णन करना है और संयुक्त राष्ट्र संघ की किन्हीं 5 एजेंसियों का विस्तार से वर्णन करना है। और 22वां अंतिम प्रश्न है कि भारत की राजनीति के शुरुआती दशकों में कांग्रेस के प्रभुत्व की प्रकृति स्पष्ट करते हुए पार्टी के प्रभुत्व के कारण समझाने हैं और स्वतंत्र भारत के समक्ष प्रमुख 3 चुनौतियां कौन सी थी, विस्तार से समझाना। ये कुछ प्रश्न थे, निश्चित रूप से आपको मदद मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।